शहर का लड़का और फुसफुसाता कुआं। अंकित, शहर का एक छोटा लड़का, अपने गांव आया हुआ था। गांव बहुत शांत था, हरे भरे खेत और आम के बगीचों के बीच बसा हुआ। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके पत्थर समय के साथ घिस गए थे। अंकित उस कुएं के बारे में बहुत उत्सुक था। वह अक्सर उसके पास घूमता रहता था। उसकी रहस्यमयी आभा उसे अपनी ओर खींचती थी। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था। उसका पानी परछाइयों के नीचे दिखाई नहीं देता था। कभी कभी उसे लगता था कि कुएं से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वह उन्हें अपनी कल्पना का धोखा समझकर अनसुना कर देता था। एक दोपहर उसने कुछ गांव की महिलाओं को कुएं के पास इकट्ठा देखा, जो अपने मिट्टी के घड़ों में पानी भर रही थी। डर के मारे उनके चेहरे पर सिकन आ गई थी। वे घबराहट से कुएं की ओर देख रही थी। उनकी उपस्थिति से उत्साहित होकर अंकित पास गया, यह देखने की उम्मीद में कि अंदर क्या है। क्या है? उसने धीरे से पूछा। नीचे क्या है? महिलाओं ने एक दूसरे की ओर बेचैनी से देखा। उनके होंठ एक अनकही बात पर मुहर लगाए हुए थे। चंद्रिका का श्राप। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आखिरकार बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेटा, उसने कहा, अंधेरे के बाद उस कुएं के पास न जाना। कहते हैं कि इसमें चंद्रिका का भूत रहता है। अंकित ने उपहास किया। चंद्रिका? वो कौन है? उसने बूढ़ी औरत के अंधविश्वास पर हंसते हुए पूछा। महिलाएं पास आईं, उनकी आवाजें धीमी हो गईं जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई। चंद्रिका एक जवान लड़की थी जो कई साल पहले इस गांव में रहती थी, बूढ़ी औरत ने बताया। वह बहुत सुंदर थी, लंबे घने बाल और आंखें कुएं जितनी गहरी थीं। एक दिन वह कुएं में गिर गई और डूब गई। एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी के सहारे खड़ा होकर बोला। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने धक्का दिया था। अब उसकी आत्मा गांव में भटकती है, कुएं के पास सांत्वना ढूंढती है। खौफ की रात। जैसे ही रात हुई, अंकित पर एक अजीब बेचैनी छा गई। वह चंद्रिका की कहानी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। कुएं से फुसफुसाहट अब जोर से लग रही थी, उसे पास बुला रही थी। अपने दिल में डर के बावजूद वह कुएं की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रहा था। वह चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला और चांदनी रात में चला गया। गांव सो रहा था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। फुसफुसाहट जोर से होने लगी। उसके चारों ओर भूतिया साए की तरह घूम रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी। गायब! उसने कुएं की गहराई में झांका। उसकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अचानक उसने एक जोड़ी बर्फीले हाथों को अपनी कलाई पकड़ते हुए महसूस किया। वह डर के मारे हांफने लगा, क्योंकि उसे एक अदम्य बल से आगे की ओर खींचा जा रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज रात में दब गई। उसने कुएं की गहराई से उसे घूरती हुई एक पीले चेहरे और सुंदर आंखों की एक झलक देखी। फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अंकित का कमरा खाली पाया। उसका बिस्तर वैसा ही था जैसे वह उस पर सोया ही न हो। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन लड़का बिना किसी निशान के गायब हो गया था। गांव वालों ने सिर हिलाया, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। परछाई मुस्कुराती है। उन्हें पता नहीं था कि अंकित अभी भी वहीं था, कुएं में फंसा हुआ था। लेकिन यह उसका शरीर नहीं था जो उन्हें मिलेगा। कुएं के पानी के प्रतिबिंब में एक परछाई हिली। यह अंकित था, या कम से कम उसके चेहरे वाला था। लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। उनमें वही भूतिया सुंदरता थी जो उसने गिरने से पहले देखी थी। और उसके होंठ, वे एक भयानक मुस्कान में बदल गए। एक ऐसी मुस्कान जिससे रूह कांप उठे। कुआं अब शांत था। फुसफुसाहट की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। चंद्रिका को उसकी सांत्वना मिल गई थी, लेकिन इसके बदले में उसने एक और आत्मा को अपना लिया था। और गांव में जब भी हवा चलती थी, वे एक आवाज सुन सकते थे, अंकित की आवाज, चंद्रिका की भयानक हंसी की गूंज। अब तुम मेरे हो।